कर रहे हैं इस समय हमारे भाई जैसे श्री ललित जी, जिनका पिछले काफ़ी समय से प्रयास रहा है। अब तो मैं प्रधान पिछले 20 माह से मेरे को प्रधान बने हुए हुआ है। उससे पहले भी ये प्रयासरत रहते थे और उस समय मैं भी प्रयासरत रहता था। एक एनजीओ के रूप में मैं भी काम करता था सबसे पहले नया सफर फाउंडेशन दिल्ली के अंदर में। तो इनका एक जो विजन था और इसको लेकर के 20 में अभी इनके 2-3 महीने पहले इन्होंने चिंता जाहिर की कि भाई प्रधान जी, आप जब प्रधान नहीं थे उससे पहले तो आपका मोटिव जो है कुछ ज़्यादा रहता था, लेकिन अब आज की डेट में हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आपकी तरफ से, जबकि हमें एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा थी। तो उसी क्रम में क्योंकि व्यवस्थाएं बनाने में थोड़ा समय लगता है। अब आप लोग बच्चे महसूस ये कर रहे होंगे कि पिछले कुछ दिन के अंदर में आपके स्कूल की दशा दिशा भी चेंज हुई है। पहले जब आप पढ़ते थे कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी सब आ जाते थे आपके साथ पढ़ने के लिए। आज वो बाहर रहते हैं स्कूल के, आप उसमें डिस्टर्ब रहते थे। व्यवस्थाएं बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उसको सुधार करने का प्रयास किया गया है और निरंतर आगे भी उसको करते रहेंगे। तो सारी व्यवस्थाएं बनाने में थोड़ा समय लगता है, 20 महीने का जो समय लगा है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है अब आने वाले समय में हर रोज बेहतर होगा। ये आपको, मुझे और आपके अध्यापकों को ये प्रण लेना पड़ेगा इस परीक्षा के बाद। ये जो रिजल्ट नाम मात्र के लिए ये नहीं है कि भाई आपने परीक्षा दी और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर आप लोग रहे, कुछ को इनाम मिला कुछ को नहीं मिला, कुछ के 2 नंबर कम रहे कुछ के ज़्यादा रहे। अब ये तय करना पड़ेगा कि हर महीने जब भी ये परीक्षा का आयोजन होगा आपको 100% तो आपको पार्टिसिपेट करना है उसके अंदर में, आपको उसमें हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी सारे बच्चों को, और अपना बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको देने का प्रयास करना पड़ेगा। ये मैं आप सब लोगों से आदेशित भी कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे गांव का भविष्य हैं। इसी क्रम में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूल स्टाफ का, हमारे त्रिलोक सर जी ने, कांचन जी ने, बाकी सभी मैम हैं, मुकेश जी हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि ये आयोजन संभव हो पाया। जैसा बताया कि बहुत कम समय में, हालांकि समय 15-20 दिन का था इसके अंदर में, लेकिन आगे से कोशिश और रहेगी कि जिस पार्टिकुलर हम सब्जेक्ट पर आपसे टेस्ट ले रहे हैं उसका एक राउंड फिगर आपके अध्यापकों के द्वारा आपको पता चल जाए कि भाई पेपर के अंदर में ये चीज़ें इस तरीके की आने वाली हैं, तो आप और बेहतर कर पाओगे। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो सीट है आपकी आंसर सीट है, जो आपका रिजल्ट है, इसमें हर एक बच्चे के नंबर, अगर उसके 2 नंबर हैं 4 नंबर हैं 10 नंबर हैं 50 नंबर, जितने भी आपने काम किया है, आपने जो पेपर दिया है, उसका रिजल्ट आपके क्लास टीचर्स आपको बता देंगे, आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात इसमें चिंता करने का विषय ये है, चिंतन और मनन करने का है कि जो स्कूल स्टाफ है, गुरुजी, मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, मैम प्लीज थोड़ा सा सुन लो। नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं, जो अटेंशन है वो इसका जो मैसेज है ना वो डिलीवर आपका होना चाहिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे पीछे रहे, इसमें कुछ बच्चे ऐसे जिनका 0 रिजल्ट रहा है, कुछ बच्चे ऐसे जिनका 94% मार्क्स रहे हैं, तो 0 से 94 के बीच की जो खाई है, हम उसको कितना भर सकते हैं, किस तरीके से भर सकते हैं, वो आप लोगों के माध्यम से ही होना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप लगातार चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, और लगातार इसमें ये हम लोग फ्रेम के रूप में ये रख रहे हैं, आपके स्टाफ के पास, आपके कॉलेज में रहेगा, ये एक कॉपी हमारे पास रहेगी कि इसमें हम कितना इम्प्रूवमेंट कर पाएँ हर बच्चे का। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप निरंतर जो है, जब तक एक टारगेट हमारे पास नहीं होता है, टास्क नहीं होता है, लक्ष्य जब तक नहीं होता है, तो हम मेहनत उतनी ताकत से नहीं कर पाते, फिर हम गोल गोल घूमते रहते हैं। हमने सिलेबस किया, पढ़ाया, पेपर लिए, सरकार की पॉलिसी, इन सब चीज़ों को फॉलो करने में ही हम पूरा समय हम निकाल देते हैं। लेकिन अब लक्ष्य ये है कि 0 वाले को 94 पर कैसे लाना है। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें और बच्चों में बेहतर से बेहतर लाने के लिए। बाकी मेरे लिए जो भी आप लोगों का आदेश रहा पहले या आगे भी जो आदेश रहेगा कि प्रधान जी आपको ये व्यवस्था है, मैं उसके लिए पूरी प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मेरा बजट नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने एडवांस में यहाँ पे काम कराएं आपके स्कूल के अंदर में, कि जिससे व्यवस्थाएं सुधर जाए, बच्चों का ये भविष्य बन जाए। तो इन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है।
तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ये बेहतर रिजल्ट के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि ये निरंतर प्रयास आगे बढ़ते रहें। और बिलीव इन नेचर का भी मैं धन्यवाद करता हूं और आगे इनसे भी उम्मीद यही करता हूं कि ये आगे भी हमारे बच्चों के साथ में जुड़े रहें, जिससे कि बच्चे जो है मोटिवेट होते रहें और ये निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, सबसे पहली चीज है कि पूरे ही स्कूल के बच्चों ने पेपर बहुत ही अच्छा किया था, क्योंकि आप सबके लिए पहली बार था पेपर। अगली बार सब इससे ज्यादा अच्छा करोगे? सब कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं? किस किस की पोजीशन आएगी? सबकी? चलो, तो अच्छी बात है ना ये? लगा आप लोगों को? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई है। अच्छा, तो अब आगे मैं उम्मीद करूं कि हर बच्चे के पास एक इनाम जाएगा अगली परीक्षा में। ये वादा है, तो हाथ खड़ा करो आप लोग। चलो, वेरी गुड। आप लोगों में से किसी को ये पता है कि ये परीक्षा का नाम क्या था? मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि कम समय होने के कारण हम लोग आप लोगों को नहीं बता पाए। परीक्षा का नाम है दानवती सामान्य ज्ञान परीक्षा। ये जो है हमारे एनजीओ के फाउंडर थी और ये बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ध्यान देती थी, ये बच्चों को पढ़ाती थी। तो इनका विजन था कि ये संस्था जो है बच्चों के लिए काम करे। तो वहाँ से हम लोगों ने ये प्रण लिया था संस्था ने कि बच्चों के क्षेत्र में हम काम करेंगे और जो बच्चे नीडी हैं, मतलब जिन्हें ज़रूरत है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको हम मदद भी करेंगे, उनकी किताबों के लिए करेंगे। अब उसमें कंडीशन एक ही है कि जो बच्चे इनाम लेके आए हैं और अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो कॉपी किताब की ज़रूरत है, तो वो हमारे प्रधान जी से संपर्क कर सकते हैं। आपने सुना? जो बच्चे इनाम लेके आए हैं और अगर वो गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन्हें ज़रूरत है कॉपी किताब की, पेंसिल रबड़ की, तो हमारे प्रधान जी जो यहाँ पे हैं ग्राम भाईपुर के, इनसे संपर्क करके या उनके अध्यापक संपर्क करके हम तक रिपोर्ट पहुँचा देंगे। हम उन्हें आर्थिक रूप से जो उनकी शिक्षा के लिए जो ज़रूरत होगी, हम उन्हें वो मदद करेंगे। अब बाकी रहा आप लोगों के लिए, अगली कैटेगरी में आप लोग भी अगर इनाम लेके आते हो तो ये आप लोगों को भी मदद दी जाएगी। तो ध्यान से सुना आप लोगों ने, मतलब जो बच्चा मेहनत करेगा, संस्था उसके साथ खड़ी हुई है। और हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि आप लोगों में से जो जिन्होंने अच्छा किया है परफॉर्मेंस, अब हम अगले स्कूल में जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि ग्राम भाईपुर के बच्चे वो दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ जब कंपटीशन में बैठे तो अच्छा करें और वहाँ से भी इनाम जीत के लेके आए। से जो है इंजीनियर गौरव जयराम जी, वो दो शब्द कहें बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। ताली बजाओ बेटा। सबसे पहले बेटा उसको वीडियो बना रहे तो ऐसे उसको काट दो। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून बोलो। चलिए, सबसे पहली चीज है कि पूरे ही स्कूल के बच्चों ने पेपर बहुत ही अच्छा किया था, क्योंकि आप सबके लिए पहली बार था पेपर। अगली बार सब इससे ज्यादा अच्छा करोगे? सब? कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं? किस किस की पोजीशन आएगी? सबकी? चलो, तो अच्छी बात है ना ये? तो सर को बोलना कि अगली बार जब पेपर करवाने के लिए आए तो पहले से आप लोगों को 15 दिन पहले बता दे, और सबके अब की बार जितने मार्क्स आए हैं उससे ही क्या आने चाहिए? अच्छा लगा सबको आज? चलिए, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिनको ये इनाम मिला है। सभी ने बहुत मेहनत की है, ठीक है। और आगे से ये ध्यान रखें, जैसे मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ कि हमें तो ये आयोजन जो है एक दिन पहले, उसी दिन मिला है, एक दिन पहले पता चला है कि आयोजन है परीक्षा का। सर ने, प्रधान जी ने
हमारे दूसरे अध्यापक हैं उनको बताया था कि दिया जानकारी दी होगी, उन्होंने मुझे नहीं बताया। उस समय छुट्टी पर थे। जो भी एग्जाम की हमें तैयारी थोड़ी बहुत मिली, तैयारी कराई हमने, बच्चों ने भाग लिया और उसमें प्रदर्शन जैसा भी रहा मेरे स्कूल का ठीक। आगे से ये है कि थोड़ा सा कम से कम 10 दिन का टाइम तो हमें मिले तैयारी के, इतना तो रहना चाहिए। और रही मेरी बात, बच्चों आप जो है बात नहीं, आप तैयारी इस तरीके से करें अपने यहाँ पर कि प्रधान जी को ये लगे कि हाँ टीचर मेहनत करा रहे हैं। और जैसे एवं कितने बच्चों को बुलाया ना, लगभग होंगे 15 के आसपास, ठीक है। दोनों स्कूलों में लगभग 300 के आसपास बच्चे हैं। तो ये परसेंटेज हमारा लगभग 50% तो ऐसे बच्चे हो जाए कि इनाम बेशक ना मिले उन्हें, इनाम ना मिले उन्हें, लेकिन इतना तो हो जाए कि हमारे 50% बच्चे ऐसे हों कि इस 40-50% के रेशो को पार कर जाए। इतनी तैयारी कराई जाएगी हमारे द्वारा, आपको थोड़ा टाइम मिले कि ये रेशो बढ़ के 80 और 90, कुछ 90 प्लस भी होंगे, इतना तो हो ही जाना चाहिए। आगे से प्रधान जी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आयोजन 15 दिन पहले तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, आगे से उसमें तुम्हें इनाम मिला है। और अगली बार जैसे ही अगले महीने पेपर हो तो अगली बार अच्छी मेहनत से पढ़ के आइयो और ज़्यादा फर्स्ट आइयो और ज़्यादा इनाम मिला हुआ है। नहीं, सारे बच्चों के लिए है। ये तो शायद उस टाइम थी भी नहीं जब ये प्रतियोगिता कराई गई, और तुमने जो भी रिजल्ट दिया वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद 1-2 नंबर से मेरे क्लास के रह गए होंगे पीछे, जो बिल्कुल भी ये ना सोचे पूरे स्कूल में, जैसे कुछ बच्चे 8th के दुखी है कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, कुछ 7th के परेशान है, कहीं 1-2 नंबर के मिस्टेक है बच्चों। जितने भी अच्छे हैं उन सबके ही अच्छे मार्क्स आए होंगे, और सर से पूछ ले कि कितने नंबर पीछे है वो फर्स्ट सेकंड आने में। तो इतना परेशान मत हो, बाकी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। और आगे उम्मीद है कि सर की भी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर ही दिया होगा कि प्राइमरी के बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। माननीय ग्राम पंचायत माननीय ग्राम प्रधान जी श्री गौरव जयराम जी, लिविंग नेचर NGO की तरफ से श्री ललित कुमार बिंजी, और हमारे विभाग के, हमारे ग्राम पंचायत सहारनपुर के नोडल शिक्षक संकुल श्रीमान खानचंद सर, और विद्यालय के समस्त स्टाफ के सदस्यगण और प्यारे बच्चों, देखिए इस तरीके का जो ये आयोजन हुआ है, आपने परीक्षा दी थी, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। और एक कहते हैं नवाचार वाली बात, ठीक है। हमारे जो प्रधान जी हैं, माननीय ग्राम प्रधान जी, नवाचारों के लिए प्रयासरत हैं, और विद्यालय के लिए उनका जो पहले से ही एक दृष्टिकोण रहा है बच्चों की शिक्षा दीक्षा को लेकर के, ग्राम प्रधान बनने से पहले भी वो मेरे पास में आते थे और काफ़ी चिंतित नजर आते थे गरीब बच्चों की शिक्षा और दीक्षा को लेकर के। उन्हीं प्रयासों के क्रम में माननीय ग्राम प्रधान जी ने, हालांकि देखो कई बार वो कोशिश करते हैं कि सीधे हेडमास्टर साहब को निर्देश दें, उसमें कुछ बंदिशें भी होती हैं, तो मैं उनसे कई बार विनम्र अनुरोध भी किया है कि माननीय प्रधान जी, भाई जैसे NGO है, अगर NGO आ रहा है तो हमें कुछ परमिशंस वगैरह भी चाहिए होती हैं। उन्होंने हमारी इस बात को एक्सेप्ट भी किया और हमारे माननीय उच्चाधिकारियों से विधिवत रूप से परमिशन लेकर के ही उन्होंने इस परीक्षा का आयोजन कराने में जो है एक भूमिका
महती भूमिका निभाई। तो इस तरीके के जो प्रयास हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको देते हैं। सबसे बड़ी बच्चों देखो, आपके दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बात है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक जैसे ओलंपिक होता है समस्त देशों का, वहाँ का एक मोटो है माननीय प्रधान जी, कि वहाँ का ये मोटो होता है कि उस स्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं में फर्स्ट सेकंड आना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, अपितु क्या होता है उनमें प्रतिभाग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि जब आपके लिए कोई कार्यक्रम या कोई गतिविधि आयोजित की जा रही है, आप पूरे साल विद्यालय तो आए ही आए, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लें। और जब ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों आपको मिलते हैं तो आपकी जो प्रतिभा है ऐसे प्लेटफॉर्मों से वो निखर करके सामने आती है। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा बिलीव इन नेचर संस्था के माननीय प्रतिनिधि श्री ललित कुमार बिंजी का, माननीय ग्राम प्रधान जी का, और समस्त हमारे ग्राम पंचायत के सदस्यगण जिन्होंने इस प्रतियोगिता को कराने में बड़ी ही महती भूमिका उस दिन निभाई। इनविजिलेटर के रूप में उन्होंने ड्यूटियां दी और अपने समस्त विद्यालय स्टाफ का, हमारे समस्त विद्यालय स्टाफ के शिक्षक शिक्षिकाओं ने इतने शॉर्ट नोटिस पर, हमने हालांकि कहा भी था प्रधान जी से भी थोड़ा और समय मिल जाए, फिर भी उनके इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने एक इस प्रतियोगिता को बड़े अच्छे से सफल बनाने के लिए उन्होंने जो तैयारी कराई वो भी वाकई में सराहनीय कदम था। इसी के साथ मैं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप लोग जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए और बेहतर से बेहतर तैयारी करें बच्चों, और अपने मन में मायूस ना हो कि आज मेरा स्थान नहीं आया। जब आप तैयारी करेंगे, नियमित रूप से विद्यालय आएंगे, तो निश्चित रूप से आपका स्थान भी आएगा। और आप, बस यही आपके लिए शुभकामनाएं कि और आप खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। और आगे आप लोगों से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं वो आप लोगों से मैं एक वादा चाहता हूँ। उसके लिए जितने भी बच्चे प्राइज लिया है जिन्होंने, पहले तो उनके लिए तालियां बजाओ जोर से। अब इसके बाद जो बच्चे परीक्षा में बैठे थे वो उन सब के लिए मुझे याद रहेगा कि अगली परीक्षा में जब हम दूसरे स्कूल के साथ कराएंगे तो आप लोगों को इनाम लेके आने हैं। तो इसी के साथ मैं बिलीव इन नेचर संस्था की तरफ से धन्यवाद करता हूँ आप सभी बच्चों का, अध्यापकों का, आप लोगों ने सहयोग दिया और ये परीक्षा सफल हुई। धन्यवाद जी।